हेलो फ्रेंड, फिर आज आपके साथ एक नया वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है कि हम सक्सेस कैसे पाएँ, फाइनेंशियली ग्रोथ कैसे करें अपनी लाइफ में। और ये मैं 7 डेज़ के लिए सीरीज़ लेकर आई हूँ। टुडे जो मेरा टॉपिक है फाइनेंशियली ग्रोथ, सक्सेस एंड करियर, तो हम आज इस पे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मैं किसी और टॉपिक को लूँगी, ठीक है, जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब गॉड गाइड करेगा या मेरा इंट्यूशन जो बोलेगा मैं उस पर बनाऊँगी, राइट। लेकिन ये 7 डेज़ तक मैं आपका ये सीरीज़ रहेगा। आज जो मेरा टॉपिक है फाइनेंशियली ग्रोथ एंड सक्सेस, लास्ट तक वीडियो देखिएगा गाइज। इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। पहली चीज़ मैं बताऊँगी आपको क्या क्या अफर्मेशंस करना है मॉर्निंग में, इवनिंग में क्या करना है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आपका डाइट कैसा होना चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स जो होते हैं इसको टच ही नहीं करते कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। और जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया है कि 70% हमारी बॉडीज़ में होता है, डैट इज़ वाटर। तो हमें वाटर को चार्ज करके कैसे करना है, हमें अपने डाइट को कैसे लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ पे बहुत फ़र्क करेगा, राइट। क्योंकि हर एक चीज़ में एनर्जीज़ है। हमने सपोज डैट मैंने कोई कुक किया, एक उसमें एक अच्छी वाइब्रेशंस डाली, एक लव की वाइब्रेशंस डाली कि मेरी फैमिली में बहुत लोग हील रहें, अच्छे से रहें, है ना। एक होता है एक एनॉइंग होकर या गुस्से में होकर खाना बनाना, तो दोनों की एनर्जीज़ जो होगी वो अलग अलग होंगी, राइट। तो अगर हमें कहीं ना कहीं अगर हमें कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देखिए गाइस 369 टेक्निक, 555 टेक्निक्स, ये सारे पे बहुत सी वीडियोस आ गई है, राइट। लेकिन हम उसके बियॉन्ड बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से वीडियोस या बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हम सारी टेक्निक कर के थक गए, आप प्लीज़ कुछ मुझे नया बताइए। कल मेरी जूम क्लासेस थी, उसमें भी यही एक लोग ने कहा कि मैं बहुत सी टेक्निक कर के थक गई हूँ। तो बात क्या होता है ना कि जब हम टेक्निक्स तो कर रहे हैं, क्योंकि वी आर सोल बींग्स, राइट, वी आर एनर्जीज़। तो अगर हमारी जैसे एनर्जीज़ होगी वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट होगी। तो हमें हर एक पर्सपेक्टिव से हर एक एरिया पे वर्क करना, नॉट ओनली थॉट्स, नॉट ओनली टेक्निक्स। तो हमें हर एक एरिया पे बात करना है, कैसे अफर्मेशंस करना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारे कैसे एटीट्यूड होने चाहिए, मैं सब पे बात करूँगी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मैं लेती हूँ अफर्मेशंस। मॉर्निंग में उठते ही आपको इसके लिए 3 रूल्स रखना है। फर्स्ट थिंग, आपकी एक डायरी होनी चाहिए, पर्सनल डायरी होनी चाहिए, जो आपके अलावा कोई भी नहीं पढ़ता हो, राइट। वो आपके पास होनी चाहिए। डेली आप उसमें लिखो कि जो आप अचीव करना चाहते हो, राइट। अभी मैं फाइनेंशियली ग्रोथ के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको उसको लिख देना है कि आई एम अर्निंग दिस, या मैं इतना अचीव करना चाहता हूँ। सपोज डैट मैं एक नॉर्मल सैलरी लेती हूँ 1 लाख रुपीज़, राइट, है ना। आपने ये लिख दिया। यूनिवर्स को सबसे पहले थैंक यू बोलना है। आपने लिखा थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आज बहुत अच्छी लाइफ देने के लिए, एक मिरेकुलस लाइफ देने के लिए, एक मैजिक लाइफ देने के लिए मैं रेडी हूँ अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए, बिकॉज वी आर मैजिशियन, राइट। क्योंकि हम मास्टर मैनिफेस्टर हैं। वी आर मैनिफेस्ट एनीथिंग, वी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट, राइट। तो हमें पहला चीज़ क्या लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए, एक नई लाइफ देने के लिए, ये आज मैं रेडी हूँ एक मैजिक करने के लिए, राइट। ये लिखा। फिर आपने लिख दिया आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़। यस, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़, ऑलरेडी आई एम अर्निंग, या आई हैव लिख सकते हैं। आपको ये लिखना है कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, या अगर आप नहीं कमाना चाहते हो, या आप ये फील करना चाहते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं से आ जाए या मेरे पास है, तो आपको ये लिख देना है आई हैव 1 लाख रुपीज़, ठीक है।
आपको ये लिख देना है। उसके बाद आपको कितनी बार लिखना है, 21 टाइम्स आपको उसको लिख देना है एक ही बार में, डेली नहीं लिखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, पूरी डायरी भर देते हैं, ठीक है, एक ही बार लिखना है, लेकिन उसको डेली रिवाइज करना है। आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़, ये 21 टाइम्स आपको लिखना है और लिख के रख देना है, राइट। उसके बाद नीचे जब आपने ऊपर थैंक यू बोला तो नीचे भी थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ में ये देने के लिए। क्यों हम ये क्यों कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी है, मैं कमा रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट टेंस है ना। क्यों कमा रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है। क्यों मैं कहती हूँ, क्योंकि पास्ट अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। आपके माइंड में पास्ट है, बट रियल में आपके आसपास देखो, क्या वो पास्ट है? अभी 5 मिनट पहले जो हुआ वो क्या अभी है? नहीं है। फ्यूचर हम क्रिएट करने वाले, यानी कि ना पास्ट है और ना फ्यूचर है, और प्रेजेंट में ही गॉड एग्जिस्ट करता है। मैं कितने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट में ही गॉड एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट टेंस में ही गॉड एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए ही हम लोग क्या कहते हैं, मेरे पास है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में वो एनर्जीज़ है, यानी कि वो मैं उसको क्रिएट कर रही हूँ, है ना। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आप बोलोगे वही रिफ्लेक्ट करेगा आपके फ्यूचर में, राइट। तो हमें इसीलिए प्रेजेंट टाइम में बोलना है। ये नहीं बोलना है कि मैं कर चुका हूँ, मेरे पास हो गया है, या ये नहीं बोलना है कि मेरे पास होगा, है ना। आपको अभी प्रेजेंट टाइम में लिखना है कि मेरे पास ऑलरेडी है, मैं कमा रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप कह रहे हो मैं कमा रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपीज़ कमा रहा हूँ, राइट। आपको ये नोट कर लेना है। फिर मॉर्निंग में आप अगर 4 बजे उठ जाते हो, इट्स क्वाइट गुड, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो साइंटिफिक भी प्रूवन है, क्या उसके रीज़न्स होते हैं। और अगर नहीं उठ पाते हो तो जब भी आपकी मॉर्निंग में आँख खुले 7 बजे 6 बजे, आप मोबाइल से पहले वो चीज़ आपको देखना है और उसको फील करना है कि ये ऑलरेडी मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। ये तो मॉर्निंग का हो गया अफर्मेशन। और ऐसे ही एज इट इज़ जब आप रात में सोने जाएंगे तो आपको ये कहना है, ठीक। ये तो हो गया अफर्मेशंस का। नेक्स्ट स्टेप है कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें पूरे होल डे के लिए। तो आपको क्या करना है कि होल डे के लिए आपको एक वाटर रखना है, ठीक है। वाटर जो भी आपके पास एक पर्सनल बॉटल होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पर्सनल वाटर बॉटल होना चाहिए, जो आपके अलावा वो उस पानी में कोई ना पिए, क्योंकि वाटर में एक एनर्जीज़ होती है। इसमें ऑलरेडी इस पर साइंटिफिक प्रूवन है ना। पहले हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे या अभी के जो नानी दादी, वो ये कहते हैं कि पानी तुम लोग किसी का झूठा ना पियो ना, या पानी किसी का मत लिया करो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये नहीं होता, उसका रीज़न ये होता है आप ग्लास शेयर कर लो, बट वाटर से का क्या होता है, वो एनर्जीज़ चेंज होती है, एनर्जीज़ एक्सचेंज होती है, राइट। तो उनको ये डीप नॉलेज मालूम थी, बट हम लोग को वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते थे, तो हम लोग उसको क्या सुपरस्टिशियस में कन्वर्ट करने लगे। ये सारी सुपरस्टिशियस चीज़ें होती हैं, नहीं। क्योंकि जब एक साइंटिस्ट थे जापान के, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, जब उसके क्रिस्टल्स बने, जब उस पर उन्होंने लव यू बोला और एक पे हेट यू बोला, उसके क्रिस्टल चेंज हो गए, उसके एकदम वियर्ड हो गए, एकदम एनोइंग, एकदम देख के गुस्सा होने वाला, ऐसे उसके क्रिस्टल्स बन गए थे। जो इस पर किए थे वो अलग, वो मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी हूँ वाटर पे, आप देखिएगा, है ना। तो एक वाटर लीजिए, आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई देख ना ले, तो आपको एक छोटी सी पर्ची में सिर्फ 1 लाख रुपीज़ लिख के, है ना, और नीचे यानी कि उसके बेस में आपको स्टिक कर लेना है ना। अगर कोई मार्कर है तो मार्कर से 1 लाख रुपीज़ लिख लिए। मार्कर हमेशा गैस ब्लैक यूज़ मत करिए, क्योंकि ब्लैक जो एनर्जी सक करती है, तो वो दोनों एनर्जी सक करती है, ब्लैक पॉजिटिव भी निगेटिव भी, है ना। तो हमें अफर्मेशंस के लिए, हमें कोई रिचुअल्स फॉलो करने के लिए वी आर यूजिंग ओनली रेड और ग्रीन।
या आप ग्रीन करें या तो रेड करें। मैं तो प्रीफर करूँगी कि ग्रीन करें, अगर ग्रीन नहीं अवेलेबल है तो रेड करें, रेड भी क्वाइट ओके। ठीक है, आपको नीचे 1 लाख रुपीज़ लिख देनी है, डन। उसके बाद स्टेप क्या करना है कि जब भी आपको, जैसे आपने मॉर्निंग में सोचा, इवनिंग में सोचा, राइट, फिर आपको जैसे निगेटिव थॉट्स आने लगे कि यार ये सब कुछ नहीं होने वाला, या कोई क्योंकि निगेटिव थॉट्स आएंगे, क्योंकि कॉन्शियस क्या कहेगा कि तुम ये कर रहे हो, अभी है कहाँ। कॉन्शियस ये आपको ट्रिगर करेगा, तो आपको वही पानी पी लेना है, क्योंकि वाटर में क्या होती है, मेमोरीज होती है। तो आपको ये वाटर ले लेना है कि मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ और उसको पी लेना है। जब भी आपको ये आए, मतलब आपको निगेटिव थॉट्स आना नहीं है, वो पीना है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड थिंग। आपका मैंने वाटर पे भी बता दिया और एफर्मेशंस पे भी बता दिया। सेकंड है आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम कैसे करें। सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज़्यादा रिप्रोग्राम करने के लिए हमें सेरोटोनिन को इंक्रीज़ करना, क्योंकि मैं एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट मैं दोनों रीज़न से भी बताऊंगी, नॉट ओनली स्पिरिचुअल रीज़न से, मैं हमेशा आपको एक साइंटिफिक रीज़न से भी बताऊंगी, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ करना है। तो सेरोटोनिन लेवल कैसे इंक्रीज़ होगा, अगर आपको डांस करने का शौक़ है तो डांस करिए, वॉक करने का शौक़ है वॉक करिए, अगर आपको कोई गेम खेलने का शौक़ है तो गेम खेलिए, है ना, या अगर आपको कहीं घूमने का मन कर रहा हो या घूमने का शौक़ है तो घूमिए। यानी कि हमें अपने सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, या अगर आप सबसे बेस्ट है जो मैं करती हूँ वो मैं मेडिटेशन करती हूँ, है ना, कि आपको ये सोचना है कि एक इनर हैप्पीनेस में फील करना है कि ऊपर से एक लाइट आ रही है, मेरे ऊपर आ रही है, और वो मुझे, अब सपोज दैट मैं 1 लाख रुपए का कर रही हूँ, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है। आपको ये, क्योंकि हम सब एक कॉस्मिक एनर्जी से हैं, राइट, तो आपको ये फील करना है कि एक ऊपर से एक वाइट लाइट आ रही है जो हमारे इस यहाँ पर पड़ रही है, जहाँ पर हमारा क्राउन चक्र होता है, वहाँ पर वो वाइट लाइट आ रही है, पूरे हमारी बॉडीज़ में जा रही है, और मेरी बॉडी कम्प्लीटली रिलैक्स्ड हो गई है, एकदम रिलैक्स, पीस। फिर आप अपने आप को महसूस करेंगे जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। आप 1 लाख रुपए अपने सामने देख रहे हो, हर जगह आपको वो चीज़, पैसे नज़र आ रहे हैं। गॉड की वो कॉस्मिक एनर्जीज जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, है ना, बहुत सुकून मिल रहा है, कोई भी टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, बहुत सुकून मिल रहा है। मेरे एक एक बॉडी में कहीं पे भी पेन नहीं, बॉडी पूरी रिलैक्स्ड है, कम्प्लीटली रिलैक्स्ड है। अब आप अपने आप को आँख बंद करते हुए फील करें कि हम लेक के पास है, पानी के पास हैं, वहाँ पर पानियों की आवाज़ है, उसमें वेव्स हैं, उसकी आवाज़ आ रही है, एकदम रिलैक्स हो रहा है। फिर आपके आँख के ऊपर ही ग्रीन प्लांट है, पेड़ है, जहाँ बहुत सारे फल लगे हुए हैं, एप्पल लगे हैं, ग्रेप्स लगे हुए हैं, वहाँ पर मैंगो का भी है, और वहीं पर आप हैं, यहाँ वहाँ पर पानी भी है और ग्रीन प्लांट्स भी हैं और ट्रीज़ भी हैं। अब आप अपने आप को ये फील करेंगे कि आपके उस लेक से भी सारी मनीज़ आपको दिख रहे हैं, है ना, और आपके ग्रीन जहाँ पर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में जैसे आपने फ्रूट्स को तोड़ा उसमें से भी मनी निकल रहा है, यानी कि वो फ्रूट्स है, फल है, और उसमें से भी मनी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको बहुत रिलैक्स लग रहा है, आप गॉड को थैंक्स कर रहे हो, यूनिवर्स को थैंक्स कर रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना सारा पैसा देने के लिए, जो मैं खुद की भी मदद करूँगी, अपनी फैमिली की भी मदद करूँगी, जिसको जिसको मदद की नीड है उनकी मदद करूँगी। आपने मुझे सफिशिएंट बैलेंस दिया है, साथ ही साथ सारे नीडी को भी मैं मदद करूँगी। इतना आपने मुझे मनी दिया है,
कि अपने साथ में सबकी हेल्प कर सकती हूँ, सबकी हेल्प कर सकती हूँ। बहुत दिया है आपने, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मुझे सोर्स बनाने के लिए, मुझे मनी का सोर्स बनाने के लिए। मेरे पास बहुत मनी है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, जैसे ही आप ये फील करेंगे वैसे आपका सीरोटोनिन लेवल जस्ट हाइक हो जाएगा, राइट। आपको ये चीज़ फील करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि आपने ये सीरोटोनिन लेवल बढ़ा लिया। सीरोटोनिन लेवल बढ़ाने के बाद आपका ये चीज़ आप दिन भर में 2 बार कर सकते हैं। जब भी आपको स्ट्रेस आ रहा हो या आपको लग रहा है कि मेरे पास नेगेटिव थॉट्स आने वाली है, उस टाइम ये आपको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये सारे रिचुअल्स करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, तो लास्ट आता है डैट इज़ इंट्यूशंस। अब आप कहोगे कि यस डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अपनी इंट्यूशंस को कैसे जानें, है ना। तो इंट्यूशंस को जानने के लिए आपको जब भी इंट्यूशंस आएगा आपको ये फील होगा कि वो ऑलरेडी डन है और उसी पे ही वर्क कर देना है। गॉड आपके सामने कोई जॉब का ऑफ़र दे सकते हैं, कोई ऐसा बिजनेस दिखा सकते हैं जिससे आप 1 लाख रुपए आराम से कमा लें, या आपका कोई वर्चुअल क्लिनिक या आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। क्योंकि जब आपके ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल बहुत हाई होगा तो आपका इंट्यूशंस लेवल बढ़ेगा, तो आप उस पर वर्क करने लगोगे। तो आपके कुछ यूट्यूब चैनल पे ऐसे वीडियोस आने लगेगी, है ना, तो आप उस पर फिर वर्क करने लगोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है एक्शंस, फिर आप उस पर एक्शंस लेने लगोगे। जब भी आप एक्शंस लेना, गॉड की गाइडेंस है कि गॉड ये आपने मुझे इंट्यूशंस दिया है, अब मैं ये काम आपके साथ शुरू, ये इंट्यूशन आपने दिया है, अब गॉड मैं ये इंट्यूशन आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ, आप मेरे साथ हैं। अब आप उस पर वर्क करेंगे और उस पर रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि एक्शंस भी ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अर्निंग पे कह रहे हो तो अर्निंग ऐसे ही होगी और आपकी ग्रोथ इतनी फास्ट हो जाएगी, इतनी फास्ट हो जाएगी, यू कैन नॉट इमेजिन। इसको आपको 7 डेज़ करना है और आपको ये फील करना है कि मैं 1 लाख तो कमा ही रहा हूँ। आप इतने बड़े हो, 1 लाख इतना है, ये हमेशा याद रखिएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, अपने आप को सुपीरियर मानना। मनी इज़ जस्ट अ मीडियम, मनी एक गॉड ने दिया है। आपकी जो भी चीज़ें हैं आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, है ना। आप मनी को हमेशा स्टोर नहीं रखना चाहिए कि मनी को हम बैंक बैलेंस भी रखना चाहिए। तो उसके लिए भी वो एक एफर्मेशन देना चाहिए कि जो भी मेरे पास सफिशिएंट मनी है वो मेरी ग्रोथ के लिए है, मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए है, मुझे और सक्सेस के लिए है ना। जब आप ये कहोगे कि मनी मेरे लाइफ में जो भी मैंने बचाया है वो इमरजेंसी में बचाया है, मैं जब कहीं पर जाऊंगी या कोई बीमार पड़ेगा तो वहाँ पर मैं दूंगा, तो ये चीज़ क्या हो रहा है, आप अपनी लाइफ में अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए डिजीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो। लोग कहते हैं ना, जो हमारे बड़े लोग हैं, कहीं कहीं वो लोग अवेयर नहीं होते हैं तो क्या देते हैं कि अरे बुढ़ापे में बीमारी होगी तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, है ना, और कौन सहारा रहेगा, पैसा ही सहारा रहता है ना, मन ही आपको हेल्दी लाइफ दे सकता है। तो ये सारे मिसकंसेप्शन है। और साथ ही साथ लोग कहते थे कि भैया मनी बचाओ, वक्त ज़रूरत पे क्या हो जाए, कभी कोई दिक्कत आ जाए या कोई मुसीबत आ जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, यानी कि हम ये सारी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मनी को ना प्लीज़ गाइस आप उसको अच्छी वाइब्रेशन दीजिए कि मनी सेव करना इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट मनी सेव करने में जो उसका इंटेंशन डालना डैट अ बैड थिंग। आप उसको क्या कह रहे हो कि जब तुम्हें कोई बीमार होगा, कोई इसमें होगा तो
आपको ये कहना है किसी की जब किसी का बर्थडे आएगा उसको एंजॉय करने में मैं खर्च करूँगा, कहीं घूमने के लिए मैं खर्च करूँगा, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल के लिए मैं करूँगा, जब कहीं जाना हो, कुछ ड्रेसेस अच्छे लग गए तो उसके लिए मैं करूँगा, है ना, अपने लुक्स पे खर्च करूँगा, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए खर्च करूँगा। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो मनी उसी के लिए ही सेफ होगी। तो अब आपके लिए क्या होगा ना, जो वो मनी है वो अपने आप सेफ रहेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप उसमें अच्छे अच्छे इंजेक्शन डाल रहे हैं। मनी भी गाइस वो अच्छी जगह ही जाना चाहती है, वो हाई वाइब्रेशंस में ही जाना चाहती है आपके साथ, वो भी एक इंजॉय करना चाहती है, हाई वाइब्रेशंस में जाना चाहती है। वो ऐसी जगह नहीं जाना चाहती है कि बीमारी हो, आज़ारी हो, है ना, या इस तरीके की, क्योंकि हम वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को रिप्रोग्रामिंग ऐसी होती है ना। और दूसरी चीज़, आपको प्रेजेंट टाइम में ही रहना है। प्रेजेंट टाइम में कैसे रहोगे? प्रेजेंट टाइम में आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना है, हैप्पी रहना है। अगर आपके पास कितना भी मनी हो, क्योंकि मनी का ये मंत्र है, आपके पास कितना भी मनी है, आपने सुबह से शाम तक आपने जितने भी आपके खर्च हो गए, उसके बाद भी अगर आपके पास 4000 बच रहा है या 5000 बच रहा है, या आप, मैं कहती हूँ 1 रुपया भी नहीं बच रहा है, तब भी आप ग्रैटिट्यूड फील करो कि गॉड आपने बहुत दिया है मुझे। क्योंकि हम मनी को क्या करते हैं ना, बहुत हवा बना देते हैं। अरे यार मनी होनी चाहिए हर एक चीज़ में, रिलेशनशिप में भी मनी देखना है कि उसका स्टेटस कैसा है। मनी गाइस वो ना कहीं से भी आ सकता है, रिलेशन के जैसे ही रहने दीजिए, है ना। आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशन है, उसको रहने दीजिए। मनी से कंपेयर मत करिए कि उसके पास बहुत मनी है तो मैं उसके साथ सही रहूँगा या खुश रहूँगा। नो, बिल्कुल भी नहीं। रिलेशन अलग चीज़ है, मनी अलग चीज़ है। रिलेशन बनाना है तो मनी के साथ बनाइए, बेस्ट फ्रेंड बनाइए। पहले कहिए गॉड मेरा बेस्ट फ्रेंड, सेकंड नंबर पे मनी बेस्ट फ्रेंड। मनी तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, हर वक्त तुम मेरे साथ रहते हो। मैं जैसे हाई एनर्जीज़ में रहता हूँ वैसे तुम भी हाई एनर्जीज़ में रहते हो मेरे साथ। तो आपको अब क्या क्या के लिए चाहिए? आपको वर्ल्ड टूर के लिए भी चाहिए, आपको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, कुछ लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो कि कहीं घूम कर एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या कुछ अपने आप में पर्सनालिटी डेवलप करके चाहते हो, या कुछ कोर्स आप ऐसा चाहते हो कि वो कोर्स आप कंप्लीट कर लो। ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, मनी वहाँ पर बहुत खुश होती है, जिसे हम कहते हैं ना लक्ष्मी जी। तो वहाँ पर हाई वाइब्रेशंस में जो मनी होती है ना वो बहुत खुश होती है, उसके अंदर वो एनर्जीज रहती है। तो मनी को आप रेस्पेक्ट दीजिए, मनी को आप कहिए कि तुम हर वक्त मेरे साथ हो, तुम मुझसे बेहद प्यार करती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये रिलेशन होता है मनी के साथ। और मनी से अनकंडीशनल लव करिए, उससे अटैच मत रहिए। अरे यार अभी तो तुम मेरे पास हो, कल नहीं हुए तो, अरे यार जब आज आपके साथ है मनी तो कल क्यों नहीं होगा? क्यों डाउट कर रहे हो? आज आपके साथ है, सपोज दैट बहुत से लोग को मैंने देखा है कि अगर आज आपके पास मनी होगा और आपको कोई ड्रेस अच्छी लग गई या आपको कहीं वेकेशंस पे जाना, तो आप ये सोचोगे अरे यार अभी मैं खर्च कर दूंगा तो फ्यूचर में क्या होगा। मैं ये कहती हूँ आज आप अगर हाई वाइब्रेशंस के साथ, हाई एनर्जीज़ के साथ उसको खर्च करते हो तो कल जस्ट डबल आएगा, ठीक है, कल जस्ट डबल आएगा खुद का, क्योंकि वो पैसा आपका है तो आपको डिसाइड करना है उसमें एनर्जीज़ कैसे डालनी है, और वो जस्ट डबल आता ही रहेगा। मनी कभी कम नहीं होता, बस मनी का कुछ रूल्स हैं कि वो कहाँ पसंद करता है जाना। जब कोई इंसान मनी से डिटैच हो जाता है, उससे अटैच नहीं रहता है कि अरे आज तो मनी है कल पता नहीं। जब आपने ये सोचा कि आज भी मनी है, कल भी मनी और हमेशा मनी रहेगा, तब वो आपके पास आएगा। और आपको सेकंड चीज़ ये कहना है कि मनी मेरे पास भी है तब भी मैं खुश हूँ, किसी और के पास भी जा रहा है तब भी मैं खुश हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, अभी मेरे पास तो मनी है, कल कोई और सक्सेस होने लगता है, अरे यार उसके पास तो इतना मनी हो रही है, मेरे पास तो आ ही नहीं रहा है। तो
आपको उससे डिटैच हो जाना है कि मेरे पास भी सफिशिएंट मनी है जितना मेरे पास होने चाहिए, और लोगों के पास भी अगर मनी है तो उनसे भी खुश रहना है, राइट। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक एनर्जीज़ पे वर्क करता है। ये सारी बातें हो गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है डैट इज़ डाइट। अब हम डाइट को कैसे लें? डाइट को हम लोग क्या करते हैं ना, टीवी देखते देखते भी खाते हैं, है ना, कैसे भी खा लेते हैं, कुछ भी बना लो खा लो। नहीं, आपको खाना ऐसे खाना है कि जैसे कहते हैं ना कि हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं, या हम फातिया देकर करते हैं, जैसे मुस्लिम रिचुअल्स में होते हैं या हिंदू रिचुअल्स में होते हैं भोग लगाकर। तो आपको उस खाने की ना बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपको खाना है। हम लेटे लेटे भी खाते हैं, हम खड़े खड़े भी खाते हैं, एक रिस्पेक्ट से खाना है। क्योंकि डाइट बेसिकली क्या होती है कि डाइट में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है। क्योंकि सेरोटोनिन व्हाट इज़ दैट? सेरोटोनिन इज़ द नेचुरल सोर्सेज। ये एक नेचुरल चीज़ें हैं हमारी बॉडी में। अगर आपका सेरोटोनिन बढ़ रहा है, इट डजेंट मीन कि आप कहीं अलग डायमेंशन में जा रही है। ये हमारा नेचुरल बींग्स है। लेकिन अगर हमारा सेरोटोनिन कम हो रहा है, इनर हैप्पीनेस कम हो रही है, हम डिप्लीशंस के एनर्जीज़ में आ रहे हैं, लो वाइब्रेशंस के एनर्जीज़ में आ रहे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। हम हाई वाइब्रेशंस में हैं तो वो हमारी नेचुरल बींग्स है, राइट। तो हमें खाना ऐसे रेस्पेक्ट के साथ खाना है। कोई लोग क्या करते हैं ना, अपने ड्रेस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं लेकिन अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते। पहनेंगे तो वो 10,000 की जीन्स, 10,000 के ड्रेस, लेकिन जब उनका मैं डाइट देखती हूँ, कुछ भी बना हो खा लिया। आपको अपनी बॉडी को जानना है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपको मानना पड़ेगा कि आपकी बॉडी एक मंदिर है। इट्स जस्ट लाइक अ टेम्पल। आपको इसको निखारना है। आप ये जो ड्रेस पहने हो, ये 100 रुपये का पहनो या 1,000 का पहनो, ये कोई मैटर नहीं करता। ये एक स्टेटस के लिए होता है, जो सोसाइटी का स्टेटस होता है। अदरवाइज़ ये कोई मैटर नहीं करता। तो अगर आपके पास ये 1,000 का भी आ रहा है कोई बात नहीं, आप इसका 10,000 का भी आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी डाइट होनी चाहिए, एक प्रॉपर डाइट, कि मॉर्निंग में हमें वो खाना है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो, एक हाई वाइब्रेशंस के साथ, एक रिस्पेक्ट्स के साथ। हरी हरी करके लोग ऑफिस जाना है, जल्दी से टोस्ट खाया, आधी कप चाय पी, जल्दी से जल्दी जाना है, ये सब आपकी लाइफ में डिजीज़ क्रिएट करेगा, है ना। काम होके 10 मिनट पहले आप उठे, काम होके रिलैक्स होकर पीसफुल के साथ खाने को खाएं। उस टाइम इसीलिए कहते हैं बात नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ आपकी डाइट और आप होने चाहिए। कोई ज़्यादातर जो डिस्कशन होता है वो डाइनिंग टेबल पे होता है। वाई? क्यों होता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डाइट के साथ खाने के टाइम कोई बात नहीं करना है, सिर्फ आपकी डाइट और आप होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी नेक्स्ट लाइफ की प्राण ऊर्जा है, जिसे हम कहते हैं ना लाइफ एनर्जीज़। वो डाइट में आपकी प्राण ऊर्जा है, उस पे ही होगा। और जितना आपकी बॉडी में प्राण ऊर्जा रहेगी, है ना, लाइफ एनर्जीज़ रहेगी, कॉस्मिक एनर्जीज़ रहेगी, उतना ही मैनिफेस्टेशंस पावर अच्छा होगा। क्योंकि ब्रेन को हमें क्या चाहिए? कोई बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस नहीं चाहिए, हमारे ब्रेन को एक अच्छी डाइट चाहिए, है ना। मॉर्निंग में स्प्राउट्स लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट्स लीजिए, जैसे भी जो भी आप एक हम लोग क्या करते हैं ना, डाइटिशियन के पास जब जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे आप डायबिटिक हो या आप हाइपरटेंशन हो या पीसीओडीज़ हो, तब आप डाइटिशियन के पास जाते हो। मैं ये कहती हूँ कि आपको डाइटिशियन के पास पहले जाना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में कोई डिजीज़ ही ना आए। आपकी पूरी बॉडी का एक रूटीन चेकअप करा के डाइटिशियन के पास जाए, उनका एक वो सारे आपके पैरामीटर्स देखेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग वो आपका डाइट चार्ट प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि जब आप डाइट चार्ट वो चीज़ फुलफ़िल कर लोगे तो आपके पास वो बीमारी आएगी भी नहीं, राइट। तो आप फिर आपका एक बॉडी एज के अकॉर्डिंग, आपकी हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग आपको कितना क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल के, आपको कितनी कैल्शियम की नीड है, वाइटमिन्स की नीड है,
है ना, एक नेचुरल सोर्सेज, नॉट सप्लीमेंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स, है ना। सप्लीमेंट्स भी इट्स काइंड ऑफ केमिकल ड्रग्स, है ना। तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, जो आप नेचुरल, जो आपको गॉड दे रहा है, नेचर्स दे रहा है ना, हमें उसी से ही अपनी न्यूट्रिशंस वैल्यू को निकाल के वो चीज़ सब कुछ फुलफ़िल करना है। आपकी हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, विटामिन डी कितने होने चाहिए, आपका सारी चीज़ें परफेक्ट हो, क्योंकि वही चीज़ आपके फेस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, आपका फेस ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर से हेल्दी फील करोगे तो आपका ब्रेन भी यही रिफ्लेक्ट करेगा। तो डाइट का भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत मैटर करता है। अगर आप एनेमिक हो, आपको वीकनेस लगेगी, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी वीक है ना। तो अपनी बॉडी को भी हील करना है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है या कहीं बैक एक की प्रॉब्लम है, तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी पे ही नहीं ध्यान दिया, जो इतनी प्रेशियस बॉडी है ना। तो डाइटिशियन के पास मैं ये कहूँगी कि आप एक बार काउंसलिंग के लिए जाइए, कि आपकी इस एज में कोई भी हो, चाहे आपके चाइल्ड हो, चाहे आप किस एज में हो, आप ओल्ड हो, यंग हो, लेकिन आपका एक पूरी बॉडी का एक बार चेकअप करने के बाद जो चीज़ आता है उसके हिसाब से आपको ये चीज़ खाना है, दिन भर में ये चीज़ करना है। एक बॉडी की हाइट कितनी होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी है, बॉडी का वेट नॉर्मल होना चाहिए, एक बीएमआई के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीज़ भी मैटर करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में, क्योंकि गाइस लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हम ब्रेन से ही करेंगे, सोचेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने ये देखा है, जब भी मेरे पास क्लाइंट आते थे तो किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी। तो लोग कहते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो एक बहुत कॉमन हो गई है, जैसे डायबिटीज़ है वैसे ही हो गई है ना। बट वो चीज़ हमारे ब्रेन पे कितना इम्पैक्ट कर रही है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी एक एक सेल्स को हर एक न्यूट्रिशन की नीड होती है ना। तो हमें एक बार, क्योंकि आपको हमेशा नहीं जाना रहेगा, सिर्फ एक बार आप जान लोगे कि मुझे इतना कैल्शियम खाना, इतना ये खाना, आपको एक डाइटिशियन बनाकर दे देगा, आप उसको फॉलो करिए ज़िंदगी भर। क्या करना है, एक दो बार आप रूटीन चेकअप के लिए चले जाओ, है ना। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। आप अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दोगे तो शायद आप बहुत सी बड़ी बीमारी से भी बच जाओगे, जो आपके पास आएगी भी नहीं। हम इंतज़ार करते हैं हमारी एज हो जाएगी, हमें ये प्रॉब्लम होगा, तब मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, और जब डॉक्टर ने डाइटिशियन को रिफ़र करेगा तब मैं डाइटिशियन के पास जाऊंगा। लेकिन गाइस आप डायरेक्टली डाइटिशियन के पास जा सकते हो। मैं भी डाइटिशियन हूँ, अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। और अगर आपके सराउंडिंग जो भी डाइटिशियंस हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अवेयरनेस है। हम क्या करते हैं, हम हर एक चीज़ पे वर्क करते, अपनी डाइट पे, अपनी बॉडी पे वर्क नहीं करते, क्योंकि यही रिफ्लेक्ट करेगा आपकी